हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसी का यहाँ पे ऑल जो है सवाल को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यानी कि 1 to 5 में जो आपके जीएस और करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो इसी वीडियो के अंदर आप देख पाइएगा। साथ ही साथ 6 to 8 में मैथ और साइंस में जो सवाल पूछे गए थे जीके जीएस और साइंस वाला वो भी देख पाइएगा। और साथ ही साथ जो है आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान वाला जो 6 to 8 सब्जेक्ट का है वो भी आप इसी वीडियो के अंदर देख पाइएगा। तो अंत तक बने रहिए। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और अंत करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर से शुरू होता है आपका सवाल जीएस पेपर का, है ना, सभी के लिए यहाँ से। तो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए में आपका ग्रेसर है, बी में आपका क्रेटर है और सी में है धुआरे है, डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा हम लोग इसको तीव्र गति से देखेंगे, है ना। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। आप टीआरई 4 जो देने वाले हो तो इसको एक बार जरूर जो है देख करके जाइएगा ताकि जो है आपका आइडिया लगे। और तकरीबन जो आपके 50 से 60% सवाल जो पूछे गए थे आपके टीआरई 3.0 में री एग्जाम में वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि सवाल कहाँ से बनाया गया था और उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करके जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ए में है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सबको पता होगा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है विद्युत फ्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो अब डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए आपको चलेंगे। स्वामी सहजा सहजानंद सरस्वती, है ना। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये मैथ का सवाल आ गया है। आगे बढ़ते हैं। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो किसने किया था? 35 नंबर सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, है ना। जो अभी जो है झारखंड अलग हो गया है। 1855-56 के दौरान में जो है सब साथ ही था, बिहार में ही था, है ना। मुंडा विद्रोह वगैरह हुआ था, आपको याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इनमें से कोई भी जो है गर्म खून का नहीं है। वैसे इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। और कबूतर आप लिख लीजिएगा, है ना। कबूतर जो है गर्म खून वाला होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। कहा जा रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ जो है कब प्रकाशित किया गया था? तो 1882 ईस्वी में जो है आनंद मठ को जो है प्रकाशित किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। सूखी बर्फ यानी कि किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल इजी सवाल है। और ये सवाल जो है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख पाइएगा वहाँ पे 9th क्लास एनसीईआरटी साइंस का देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दी जाती है वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल तीव्र गति से इसको हम लोग एंड करेंगे। लगभग आपके 200 के आसपास सवाल होंगे। लॉस एंजलिस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द जो है फ्लावर मून को, या द होल्ड होल्डोवर्स को, या ओपेनहाइमर को? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ओजोन थ्योरी के बारे में कुछ तथ्य जो है नीचे में दिए गए हैं। तो सभी के सभी जो तथ्य जो दिए गए हैं वो आपके गलत है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? और ये सवाल जो है भर भर के आपके एएलपी अभी 2024 के अंदर जो हुआ और आपका
24 के अंदर आपका टेक्नीशियन हुआ, है ना? उसमें भर-भर के सवाल जो है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा ना, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और तकरीबन 60% जो सवाल उठाए गए हैं आपके, वो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब खरीदिए और एक-एक बिंदु को आप 5 बार पढ़ जाइए। ग्रीनविच मध्य समय यानी कि जो है जीएमटी से भारतीय मानक समय यानी आईएसटी कितना आगे रहता है? 5.5 घंटा, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो वो चीड़ के जंगल में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध जो है किससे है? तो ये वातावरण से संबंधित जागरूकता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना? भ्रंशमूलक भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कहा जा रहा है, यहाँ पे एक मैथ का सवाल आ गया है। आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है केरल को, है ना, किसको कहा जाता है? केरल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, अम्लीय जो है वर्षा के लिए प्रदूषक है ना? तो अम्लीय वर्षा CO2 और SO2, है ना? इसको बाद में सुधार किया गया था। शुरू में जो है इसका आंसर जो है आयोग के द्वारा कुछ और दिया गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑब्जेक्शन होने के बाद जो है डी दिया गया है, CO2 और SO2, और बिल्कुल यही सही भी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। संघ जो है इकाई इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या जो है सत्य है? 51 नंबर सवाल है। करेक्ट आंसर एक से अधिक चला जाएगा आपका। यह त्रिस्तरीय है और इसमें जो है सिमोलिक गुहा होती है, इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो भाई ये नवीकरणीय नहीं है, ये सभी के सभी क्या है? अनवीकरणीय है ना? अनवीकरणीय है, लिखने में असमर्थता है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सौर ऊर्जा कर लीजिएगा, सौर ऊर्जा, है ना? सौर ऊर्जा कर लीजिए आप, इसका हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य? तो KM जो है पानिक्कर जी भी थे और ये आपका फजल अली भी थे। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, और ये भी सवाल जो है रेलवे ने भी दोहरा लिया, जो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से जो सवाल जो दिए गए हैं वो एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी से भी रेलवे के सभी एग्जाम में जो है वर्तमान समय में क्वेश्चंस उठाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्रिमल। लैक्रिमल, है ना? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, पिट्यूटरी है ना? पिट्यूटरी है, लेकिन जो है लैक्रिमल नहीं है। आगे निम्न में से यहाँ पे कहा जा रहा है, विषम को चुनने के लिए मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। करेक्ट आंसर जो है सहारनपुर हो जाएगा। ये रीजनिंग टाइप का सवाल दिया गया है। मुंबई वैसे आपको पता है महानगर से भी अगर छाटिएगा तो यहाँ पे या राजधानी के तौर पे भी छाटिएगा तो सहारनपुर राइट आंसर। अब यहाँ पे एक और देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया था। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित है? बिल्किस बानो 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, और 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने
बिल्किस बानो को गुजरात सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। बात सही है। और एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए या किसके लिए किया जाएगा? तो ये मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे रहा आपका, देखिए कहा जा रहा है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था? तो ए कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु, तेलंगाना या आपका केरल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो अपसौर कहते हैं अधिकतम दूरी को, और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? उपसौर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 61 नंबर सवाल का। तो इसका हो जाएगा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। अब यहाँ पे एक और सवाल आ गया है, आगे बढ़ते हैं। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या जो है किसने करी थी? तो ये जो है मदन लाल जो है धिंगड़ा ने करी थी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ऑपरेशन बर्मा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? बताइए वानस्पतिक हार्मोन। ये भी सवाल भर भर के पूछा गया आपके रेलवे के एग्जाम आपका 2024 के अंदर। अभी 2025 आएगा। अभी जितने सारे भी रेलवे एग्जाम्स बाकी हैं उसमें भी, और बीपीएससी टीआरई में फिर से एक बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उठाए जाएंगे, क्योंकि रेलवे भी इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, और अन्य जो आपकी एजेंसियां हैं एसएससी में भी जो है बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका फिर से एक बार एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाएगा। तो साइटोकाइनिन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। 67 नंबर सवाल है। तो दीर्घ पार्थिव जो है विकिरण से, तरंगों से, दीर्घ जो है पार्थिव विकिरण तरंगों से। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से नीचे दिए गए, अब यहाँ पे इसको जो है क्या है, ये है आपका रीजनिंग का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन कहलाती है? तो इंदिरा गांधी नहर कहलाती है ना। इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और ये आप देख सकते हैं कुछ रीजनिंग के भी सवाल आ गए हैं। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है यहाँ पे। तो ये भगवान महावीर बिहार, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी गुड्डी तमिलनाडु है, बाल जो है बलपक्रम मेघालय में है, भगवान महावीर बिहार में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और ये फिर से एक बार रीजनिंग का सवाल यहाँ पे, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में जो है वापस लिया गया था? 74 नंबर सवाल है। करेक्ट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो भाई बताइए, पानी के नीचे जो है पहाड़ियों का पता लगाने, हिमशैल का पता लगा, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। तो एक से अधिक काम हो जाएगा।
इसको तो पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन जो है पानी के नीचे जो है वस्तुओं का पता लगाने के लिए, गहराई का पता लगाने में इसका उपयोग, तो एक से अधिक यहाँ पे आंसर चला जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है। 76 नंबर सवाल है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। तो उत्पादक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सभी सवाल अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता कि जो है कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। बाकी आप देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी से बहुत सारे 60% सवाल एनसीईआरटी बुक से ही उठाया गया है। तो इसीलिए जो है एक एक क्वेश्चन आपको आपको जो है टीआरई 4 में जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित होगा, या रेलवे के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा। यानी अभी जितने सारे भी वर्तमान समय में 2025 के अंदर या 26 के अंदर एग्जाम होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए जो है इस सेशन को मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद जो है एनसीईआरटी के जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो करवा दूंगा 9th का और उसके बाद 10th का, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है कब हुई? तो भाई इसमें से कोई नहीं जो है, आंसर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर रीजनिंग का सवाल है। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? ये डीएमके 16 सांसद निलंबित हुए, और टीएमसी 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। करेक्ट आंसर 81 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ये सवाल क्या था? ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, सबको पता है, समय मत व्यतीत कीजिए। मिर्दा का जो है पलवार करना संबंधित है। मिर्दा का जो है पलवार करना संबंधित है। खरपतवार को जो है बढ़ने से रोकने के लिए मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से। तो ये वाली बात सही है, मृदा की नमी को बनाए रखने से। तो एक से अधिक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मृदा का पलवार करना संबंधित है मृदा मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से। आगे यहाँ पे सवाल आ गया है, कुछ मैथ का भी है। देश में आप लोग देख लीजिएगा, वैसे देश में मतदाता सत्यापित कागज यानी कि लेखा परीक्षण और विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे आपका 85 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2013। 2013 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मानित से राष्ट्रपति चुने हुए थे, है ना, या चुने गए थे, बताइएगा। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो नीलम संजीव रेड्डी। आप इसको जो है बहुतों बार पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल। मानव की आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये भी सवाल जो है भर भर के पूछा गया है। तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है ना, सिलियरी पेशियां मसल्स के द्वारा होता है। किस नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में जो है विकसित करने की योजना है? टी पार्क तो पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे है, बताइए। 89 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि हुगली नदी के किनारे है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है पश्चिम बंगाल में। और जो है यहाँ पे प्रथम, आपको याद होगा कि प्रथम जो है पानी के भीतर चलने वाला मेट्रो पश्चिम बंगाल में भी जो है कोलकाता में आपके चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैथ का सवाल यहाँ पे भी मैथ का सवाल है, देख लीजिएगा। इस तरह के सवाल मैथ के भी बने हैं आपके।
यदि बीते हुए कल से पहले, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, देख लीजिए। सारे सवाल का पीडीएफ इसी में है, इसलिए आपको जो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है, पहले पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो सबको पता होगा, इसमें आप कोई समय नहीं व्यतीत किए होंगे। और यहाँ पे एक और सवाल है, इसमें क्या है, आदित्य एल1 और लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पोलेड लगे हुए हैं। आदित्य एल1 में यान के डेक पर एक जो है मैग्नोमीटर लगा हुआ है। आदित्य एल1 में जो है विजुअल एनिमेशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 नंबर सवाल का? तो इसका करेक्ट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। और इस सवाल को आपको देख करके, है ना, थोड़ा सा वहाँ पे स्थिरता के साथ आपको आंसर करनी है। ऐसे सवाल में जो है मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं कि आपका 1 से अधिक ही जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वन रोपण कीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? बताइए, 21 लोग, 23 लोग, 25 लोग? तो 23 लोग रहे हैं अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री जो है 26 जनवरी 1950 के बाद से, है ना। सर्वाधिक बार अगर हम कह लें तो नीतीश कुमार जी होंगे। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो हैं वो आपके डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। डेजर्टिकोलस रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो है डेजर्टिकोलस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 21.33%, पिछड़ी जाति 63%। इसका भी मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। तो ऐसे सवाल का जो है मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से अधिक, है ना। पिछड़ी जाति वाली बातें जो है ये 63.14% हैं। यहाँ उच्च जाति के लोग 15.52% हैं। तो 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध जो है मुकदमा कब हुआ था, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिए। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो उसका जो नाम है वो आपका धर्म जो है गार्डियन 2024, धर्म गार्डियन 2024। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया और उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम है वो धर्म गार्डियन 2024। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो भैया सिंघाड़ा मखाना भी उगता है किस जो है फसल को? तो 1 से अधिक 109 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमल भी आपका
जो है पानी में। कहा जा रहा है कि पद्म श्री जो है उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। तो ये भी हो जाएगा। एक से अधिक जो है भारत भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, हिंदी जो है अनुत्तरित प्रश्न मैथिली। तो एक से अधिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव या नरसिंह राव यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग आपका क्या है? तो ये जो है हाइड्रेटेड जो है फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। इतना जो है ये क्लोज ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे जो है फंसना मतलब एकदम कंफर्म नहीं याद रहेगा, तो भाई मुमकिन है कि यहाँ पे लोग गलतियाँ करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रेट, ये जो है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे इतना जो है क्लोज ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये क्या रहा आपका? ओरिजिनिंग था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बताइए सर्वाधिक जो है कहाँ पे सागवान के जंगल पाए जाते हैं भारत में? तो वैसे भी मध्य प्रदेश जो है जंगल परसेंटेज में मिजोरम है, और मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक जो है वनों वाला राज्य है। तो वहाँ पे आप लगा लिए होंगे। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या जो है कहा जाता है? सहभोजिता जो है, आग सहयोग, या सह सहोपकारिता। सहोपकारिता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सहोपकारिता कहा जाता है। सहोपकारिता कहा जाता है। एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में जो है सहोपकारिता कहलाता है। आगे क्योंकि जो है रिपीट हो सकते हैं, 2 4 5 सवाल तो रिपीट होना ही है। टीआरई 1 2 और 3 जो एक बार कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें से, और उसके बाद जो है आपका फिर री एग्जाम हुआ उसमें से 5 सवाल 10 सवाल वहाँ से आपके एग्जैक्ट जो है यहाँ पे जो टीआरई 4 होगा उसमें देखने को मिलेगा हर शिफ्ट के अंदर, जैसे कि रेलवे में आप देख रहे थे। तो कौन से जो है लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? 118 नंबर सवाल है, करेक्ट आंसर बताइए। तो यांत्रिक ऊतक का अभाव जो है वायु तक की उपस्थिति, और यहाँ पे सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक आपका है ना, वायु तक की उपस्थिति, उसके बाद सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। आगे यहाँ पे देखिए कहा, इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? बताइए। 119 नंबर सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? तो यह भारत का एक जो है लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अब कहा जा रहा है कि वाहन के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के, तो उत्तल रहता है भाई। तो 120 नंबर का आप सही कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। कहा जा रहा है भारत वर्ष तथा उसके जो है पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो है भारत की विदेश नीति शांति एवं हिंसा पर आधारित है, बात सही है। पंचशील पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, ये भी बात सही है। भारत कूटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक है, ये भी बात सही है। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न कौन से कथन सही हैं? तो एक से अधिक कथन सही है। ऐसे सवाल को देख करके आराम से बनाना है। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है भैया? झेलम, सिंधु, या सुरु नदी के किनारे? तो कारगिल जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? ये है आपका सुरु नदी के किनारे, है ना।
सुरु नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, कारगिल सुरु नदी के किनारे, है ना। और इसको आपको याद रखनी है, जो पूछा गया है, आगे रिपीटेड हो सकते हैं सवाल। अब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था। तो 124 नंबर सवाल है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये बात तो सही है। और दक्षिण में हिंद विरोधी जो है, तो ये आपका एक से अधिक हो जाएगा, एक और दो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किस यहाँ पे कहा जा रहा है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी। 125 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, तुर्की, स्वीडन और इटली। तुर्की, स्वीडन और इटली, ये तो करंट का सवाल था। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग, एसपीएम से तात्पर्य है, बताइए। एसपीएम से भी सवाल जो है आपके बने हैं कहाँ पे, रेलवे में। तो 126 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निलंबित कनिका तत्व, है ना, निलंबित कनिका तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है खाद्य श्रृंखला है, तो एक घास, हिरन और बाघ, है ना। घास को खाएगा हिरन और हिरन को खा जाएगा कौन, बाघ, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल रिपीट हुआ है दोबारा, यानी कि ये टीआरई 1 का सवाल था या 2 का एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये सवाल रिपीट हुआ था टीआरई 3 री एग्जाम में। तो रिपीट भी होते हैं 5-10 सवाल, तो आपको रिपीट वाला मिलेगा ही। बिहार के यानी कि प्रीवियस ईयर्स वाला। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है कौन सा था, तो बहावियों के गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। 128 नंबर सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है पटना, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहावियों का प्रमुख केंद्र पटना था। प्राचीन भारतीय जो है धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। लौह स्तंभ जो है कहाँ पे स्थित है, तो लौह स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, लौह स्तंभ दिल्ली में। भारत में संपूर्ण आर्थिक जो है उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1991 के पश्चात भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में, है ना। आगे यहाँ पे ब्रह्मा समाज का प्रमुख जो है प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्मा समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो 1900 जो है सॉरी 131 नंबर सवाल है, इसका करेक्ट आंसर शहरी जो है शिक्षित वर्ग, है ना। ब्रह्मा समाज का प्रमुख मुख्यतः सीमित था, शहरी शिक्षित वर्ग। अब यहाँ पे आगे आइए, यहाँ पे क्या है, एक करंट का सवाल है, निम्न में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो महत्वपूर्ण कारण कौन कौन सा था, कुकी समुदाय के लिए जो है आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा न दिया जाना, मैतेई समुदाय के पास संसार, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। तो ए और ए यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा जो है किया जाता है। तो किस राजनीतिक दल द्वारा जो है किया जाता है, बताइए। 134 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया, सुदर्शन सेतु या द्वारका सेतु, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुदर्शन सेतु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, तो उत्पादक का, है ना, उत्पादक का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा, कौन जो है नीले लिटमस को
लाल रंग में बदल देगा। तो करेक्ट आंसर 138 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सिरका, ऑप्शन नंबर बी। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा। भारत देश की अधिकतम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ लगती है? बताइए। बांग्लादेश के साथ लगती है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बिहार में कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? एक से अधिक जो है ताइवान, तिब्बत और मकाओ। तो एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। छितरे हुए वृक्ष वाले सवाना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था? तो 45 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है ही नहीं। ये वो होम थे, सॉरी, ये वो होम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। कहाँ गया? हाँ, तो इनमें से कोई नहीं, देख लीजिएगा इसको, जरा सा कंफ्यूजन हो रहा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। 147 नंबर सवाल का कुछ मूल अधिकार रखने की, कुछ मूल अधिकार रखने की। अब यहाँ पे भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा जा रहा है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो संख्या पिरामिड और जीव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, एक से अधिक करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितना होगा? तो 21.5 किलोमीटर होगा, 21.3 किलोमीटर होगा या 21.8 किलोमीटर होगा? तो ये हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेंगे आपको 6 to 8 का जो है आपका दोनों लेकर के, और आज ही मिलेंगे हम। आज जो है रात्रि 10 बजे से लाइव मिलेंगे आपको हम, रात को 10 बजे से। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6 to 8 का जो है आपका मैथ साइंस और उसके बाद जो है आपका सोशल साइंस वाला सवाल देखने को मिलेगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर लगेगा हेल्पफुल तो, और अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।